अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट, और आज हम टॉपिक करेंगे कि मैट्राइसेस क्या होती हैं, उनकी नोटेशन क्या होती हैं, और हम ये देखेंगे मैट्राइसेस का ऑर्डर क्या होता है और दो मैट्राइसेस कब इक्वल होती है। चले आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, मैट्राइसेस बेसिकली डेटा को रिस्टोर करने का तरीका है रोज में और कॉलम में। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर सैम्पल्स एक्सप्रेशन ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम। यानी मैट्रिक्स किसी भी डेटा को, चाहे वो नंबर्स हो, सैंपल हो, एक्सप्रेशन हो, उसको रोज और कॉलम में लिखने का एक तरीका है। अच्छा जी, नाउ अब मैट्राइसिस को हम नॉर्मली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस वन फॉर एग्जांपल ए, और इसकी एंट्रीज स्क्वायर ब्रैकेट में होती हैं, लाइक 1 3 -1 2 1 3 4 3 1। और इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लाइक रोज और कॉलम की फॉर्म में। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, ए आई जे, आई बिलोंग्स टू आई, जे बिलोंग्स टू 1 2 3। अब ये आई जे बेसिकली क्या है, चलें इस नोटेशन में आपको समझा देते हैं। और आई जे इज इक्वल टू 1 2 3 का मतलब क्या है, ये इस फॉर्मेशन में है ए आई जे। इसकी एंट्रीज को मैं स्मॉल लेटर में लिख देता हूं, आई 1 2 3 जे 1 2 3। तो मैं इसको कह रहा हूं आई फर्स्ट करते हैं 1 के बराबर है, जे भी 1 के बराबर है, तो इसका मतलब होगा ये आपके पास पहली रो का पहला नंबर। अच्छा, ये आपके पास रोज कहलाती हैं, ये आपके पास कॉलम्स कहलाते हैं, ठीक है। और मैं इसको इसको जरा मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको लिखना सिखा रहा हूं। A11 रिप्रेजेंट करेगा पहली रो का पहला नंबर, A12 रिप्रेजेंट करेगा पहली रो का दूसरा नंबर, A13 रिप्रेजेंट करेगा पहली रो का तीसरा नंबर, A21 रिप्रेजेंट करेगा दूसरी रो का पहला नंबर, A22 रिप्रेजेंट करेगा दूसरी रो का दूसरा नंबर, A23 रिप्रेजेंट करेगा दूसरी रो का तीसरा नंबर, A31 रिप्रेजेंट करेगा तीसरी रो का पहला नंबर, A32 रिप्रेजेंट करेगा तीसरी रो का दूसरा नंबर, एंड A33 रिप्रेजेंट करेगा आपके पास तीसरी रो का तीसरा नंबर। यानी अगर मैं इस मैट्राइसिस में आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं A13, तो आप कहेंगे पहली रो का तीसरा नंबर, पहली रो का तीसरा नंबर, जो क्या होगा -1। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए A32, तो आप कहेंगे दूसरी रो का तीसरी रो का दूसरा नंबर, तीसरी रो का दूसरा नंबर, जो मेरे पास क्या होगा 3। तो ये जस्ट इसको लिखने का तरीका है। ए आई जे, आई रिप्रेजेंट करता है रोज को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। और इस कंडीशन में आपके पास 3 रोज थी, 3 कॉलम थे, तो मैंने इसी वजह से आई जे को 1 2 3 कहा। आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई है। चलें जी, नेक्स्ट हम करते हैं कि मैट्राइसिस के ऑर्डर या डायमेंशन से हमारी क्या मुराद है। मतलब डायमेंशन या ऑर्डर बेसिकली क्या होता है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 3 4 7 2 1, ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के ऑर्डर का मतलब होता है कि उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो इस वक्त इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, कॉमा, और 2 कॉलम है। कुछ बुक्स में 3
बाय 2 इस तरह लिखा जाता है इसका ऑर्डर, और कुछ बुक्स ऐसे भी लिखती हैं 3x2। दोनों ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या कुछ जगहों पे इसको हम डायमेंशन भी कहते हैं, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। यानी अगर मैं आपके पास कह रहा हूं एक मैट्रिक्स है, आई जे के फॉर्म में है, और आई आपके पास 1 2 है, और जे आपके पास 1 2 3 है, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, इसमें आपके पास रोज कितनी हैं, 2 हैं, और कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो इसमें 2 रोज 3 कॉलम हैं, और वो कुछ इस तरह की मैट्रिक्स हो सकती है, A11 A12, क्योंकि कॉलम हमारे पास 3 होंगे, क्योंकि जे आपके पास 3 तक हो सकता है, A13 A21 A22 एंड A23। आप नोटिस कर सकते हैं आई रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और मैक्सिमम 2 तक, और जे आपके पास 1 2 3 1 2 3। उम्मीद करता हूं डायमेंशन की बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब हम डिस्कस करते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं। दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल तब होती हैं जब उनकी डायमेंशन एक जैसी हो और इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हो। अब इससे क्या मुराद है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है 1 रेडिकल 4 3 रेडिकल 9, और एक और मैट्रिक्स है हमारे पास 2 माइनस 1 2 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3। अब ये दो मैट्रिक्स अगर बराबर होंगी तो इसको दो बातें माननी होगी। नंबर 1, इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2 रोज 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर 2 by 2 है, या ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर को हम डायमेंशन भी कहते हैं, और इसका ऑर्डर 2 रोज हैं 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी 2 by 2 ही है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी इसकी पहली जगह जिसको मैं कहूंगा A11 के बिल्कुल बराबर है, A12 के बिल्कुल बराबर है। इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग जगहें। A21 के बिल्कुल 6 को डिवाइड करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आंसर आएगा, और A आपके पास 2 बिल्कुल A22 के बराबर है। तो हम कहेंगे ये दो मैट्रिक्स एग्जैक्टली बराबर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी कि दो मैट्रिक्स कब बराबर होती हैं। चले आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दो मैट्रिक्स के बराबर होने के। अच्छा जी, नाउ पहले तो ये देखते हैं, अगर ये दो मैट्रिक्स बराबर लिखा हुआ है तो इसमें नोटिस करें, इसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम है। ये x प्लस वाई एक नंबर होगा, और ये x माइनस वाई एक नंबर होगा, तो इसमें एक कॉलम है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 रोज हैं और एक कॉलम है। अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगी। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर होना चाहिए 8 के, और x माइनस वाई बराबर होना चाहिए 4 के। बेसिक सी लीनियर इक्वेशन आपके पास है। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। ये दूसरी, अगर दो इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, x प्लस वाई 8 के बराबर, x माइनस वाई 4 के बराबर, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 12 के, और x का आंसर आ रहा है आपके पास 6। अब इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर दें। चले 1 में पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 6 अगर 1 में पुट करूंगा तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और आपके पास y की वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली 2। तो जैसे इसने कहा था एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करें, तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लिया। आप देख सकते हैं एक्स की जगह 6, वाई की जगह 2 8 के बराबर होगा, एक्स की जगह 6 वाई की जगह 2 4 के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर है। चलें जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका।
2x प्लस 5, ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगी। इसका मतलब 2x प्लस 5 बराबर होगा x माइनस 3 के, और 7 7 के बराबर है, 0 0 के बराबर। पहले x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 2x, x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, और -5 -3, x बराबर हो जाएगा -8 के। ओके, अब 3y माइनस 7 माइनस 5 के बराबर होगा, 3y माइनस 7 माइनस 5 के बराबर। ओके, 3y ये उधर शिफ्ट करेंगे तो -5 प्लस 7। ओके, 3y बराबर हो जाएगा 2 के, और y बराबर हो जाएगा 2/3 के। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ओके, अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बड़ी स्मार्टली फाइंड करनी होगी। पहले मैं क्या करूंगा, 2 को x से सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 2 से मल्टीप्लीकेशन यानी हर नंबर से मल्टीप्लीकेशन, ये 10 हो जाएगा, ये 14, ये 2y माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू के बाद 7 6 15 14। ओके, एड अप कर देते हैं, 2x ऐड होगा 3 से तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, 10 होगा -4 से तो 6 बच जाएगा, 14 1 से होगा तो 15 हो जाएगा, 2y माइनस 6, 2y माइनस 6 ऐड होगा 2 से। ओके, इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या है, 7 6 15 14। ओके, 2x प्लस 3 7 के बराबर होगा, जैसे हम प्रीवियसली करते हुए आ रहे हैं। 3 को वहां शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब 4 बच जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। सिमिलरली 2y, और ये -4 है, 2y माइनस 4 बराबर होगा 14 के, 14 के 4 वहां शिफ्ट करेंगे, प्लस का हो जाएगा तो 18, और y 2 से डिवाइड होगा तो 9 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। जब दो मैट्रिसेस बराबर होते हैं तो हम किस तरह से उसमें से x की और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम वीडियो को एंड अप करेंगे। अब थोड़ा शॉर्टली और डायरेक्टली करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ओके, नाउ ये करते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पीछे कर लिया था तो ये वाला कर लेते हैं। अब मैं डायरेक्टली आपसे डिस्कस करता हूं। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, उसमें ऐड होगा y, यानी 2 प्लस y बराबर होगा 5 के, और y की वैल्यू होगी 5 माइनस 2, और y हो जाएगा हमारे पास 3 के। ऐसे ही 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, और उसमें ऐड होगा 2, और एग्जैक्टली वो किसके बराबर होगा, 8 के। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, -2, और x बराबर ये 6, 6 से डिवाइड होगा 2, और x का आंसर आ जाएगा 3। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो समझ आई होगी, उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।